Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In this video we will discuss the biochemistry. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मैं आपको बता दूं हमेशा क्या होती है, स्कर्वी होती है। ठीक है, ये हम जो इसके सारे हाई यील्ड्स पॉइंट्स हैं ना बायोकेमिस्ट्री के लिए वो डिस्कस करेंगे और यही पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। विटामिन सी से क्या होता है, स्वॉलन गम्स हो जाते हैं, हेमाथ्रोसिस, एनीमिया, पुअर वुंड हीलिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉक्सिक्लियो हेयर इसके अंदर मिलेगा। अब इसमें देखो विटामिन सी की जब भी एक्सेस हो जाएगी तो स्टोन्स बनेंगी। ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग होगा। आगे नेक्स्ट पे विटामिन डी है, इसकी दो होते हैं, विटामिन D3 D2 है। कॉलीकैल्सिफेरोल और अर्गोकैल्सिफेरोल दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्टोरेज फॉर्म में, जैसे कहते हैं 25OH-T3। ठीक है, ये लीवर में होता है, लेकिन इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो 125 है, वो किडनी में होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया होता है। विटामिन डी जब एक्सेस हो जाएगा तो ये हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सियूरिया, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट और सुपर होगा। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, हेमोलिटिक एनीमिया होगा, एगेंथोसाइटोसिस होगा। ठीक है, मसल वीकनेस हो सकती है। ठीक है, इसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हेमोलिटिक एनीमिया, मसल वीकनेस हो सकती है और डीमाइलिनेशन। विटामिन ई जो है ये बेसिकली एक एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके सेम न्यूरोलॉजिकल फीचर होते हैं बिल्कुल वैसे जैसे विटामिन B12 के होते हैं। ठीक है, और विटामिन ई जब भी एक्सेस होगा ना तो क्या होगा, ये बच्चों में एंट्रोकोलाइटिस का रिस्क इसमें बढ़ जाएगा। अब B12 तक आपने याद रखना है कि B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होती है, जिसे वाइट्रो ड्राई और कॉर्निक जो कोर्साकोफ होता है, वर्निक्स कोर्साकोफ। ठीक है, B2 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, कॉर्निया वेस्कुलाइजेशन होती है। B3 की वजह से प्लेजरा, जिसके अंदर डिपेंशिया, डायरिया और डामाटाइटिस आ जाता है। ठीक है, B5 कोएंजाइम के लिए रिक्वायर होता है और एड्रीनल डेफिशिएंसीज की क्या करेगी, एड्रीनल इनसफिशिएंसी। B2 रिक्वायर होता है इन द रिडॉक्स रिएक्शन कोफैक्टर एज अ। B7 जो है ये बाइंड करता है एविडिन इन द एग एंड कैरियर ऑफ द 1 कार्बन। ठीक है, और इसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। B9 न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है और इसके अलावा ये 1 कार्बन ट्रांसफर करता है। B7 जो है ये कार्बोक्सिलेशन। B5 जो था वो कोफैक्टर था रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर और ये कार्बोक्सी रिएक्शन। B12 जो है ये मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्टिक न्यूराइटिस की डेफिशिएंसी होगी तो B12 ग्रेटर दैन द B6 है। अगर पेरिफेरल न्यूराइटिस होगी तो पेरिफेरल न्यूराइटिस के अंदर पहले B1 आता है, फिर B6 है, फिर B12 है। ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर B12 ज़्यादा होता है, फिर B6 है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए हमें थायमिन रिक्वायर होता है। ठीक है, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें राइबोफ्लेविन रिक्वायर होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए बायोटिन रिक्वायर होता है। अब आपको अमाइनो एसिड के अंदर पता होना चाहिए कि कीटोजेनिक होते हैं और ग्लूकोजेनिक होते हैं। कीटोजेनिक के अंदर ल्यूसीन और लाइसिन आता है और ग्लूकोजेनिक के अंदर हिस्टिडीन, आर्जिनिन, वेलाइन और मिथ्योनिन। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, वेलाइन और मेथियोनिन। हिस्टिडीन जो है उसके अंदर DNA होता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपने देखो मैंने आपको बताया था जो ग्लूकोजेनिक होते हैं उसमें आर्जिनिन, वेलाइन और हिस्टिडीन है। अब लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन, हैल के अंदर आप याद रखो पॉजिटिव चार्ज होता है, स्पार्टेट और ग्लूटामेट पे नेगेटिव होता है। DNA के अंदर हिस्टिडीन होता है। अगर तो अमाइनो एसिड की वजह से मतलब सेल इंजरी कॉज हो रही है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से तो ग्लाइसिन है, और अगर इंजरी टू द सेल है तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा, कोलिन होगा। ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो रीनल स्टोन्स कॉज करता है, वो है लाइसिन। ठीक है, अमाइनो एसिड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में ट्रिप्टोफैन आता है। थ्रियोनिन डजंट कंटेन, थ्रियोनिन के पास कोई सल्फा ग्रुप नहीं होता, और जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं उसके अंदर मिथियोनिन और सिस्टीन आ जाते हैं। ठीक है, और हिस्टोन जो है उसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन होता है। अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, ग्लूटामेट के अंदर से। अब जो इमीडाजोल ग्रुप है वो हिस्टिडीन है और प्रिकर्सर ऑफ हीम क्या होता है, ग्लाइसिन है। इसको दोबारा देख लेते हैं। कीटोजेनिक के अंदर ल्यूसिन और लाइसिन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्लूकोजेनिक के अंदर आते हैं हिस्टिडीन, आर्जिनिन, वेलाइन और मिथियोनिन। ठीक है, उसके बाद कीटोजेनिक तो बता दिया मैंने आपको। पॉजिटिव के अंदर आपने हाल याद रखना है, आर्जिनिन और लाइसिन, और नेगेटिव के अंदर स्पार्टेट और ग्लूटामेट। DNA के अंदर हिस्टिडीन होता है। इसके ग्लाइसिन जो है वो सेल इंजरी करेगी और इंजरी टू द सेल कोलिन आता है। रीनल स्टोन लाइसिन कॉज करती है। एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म थ्रियोनिन के बाद सल्फा ग्रुप होता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है वो मिथियोनिन होता है, सिस्टीन। ठीक है, जो थ्रियोनिन होता है उसके अंदर सल्फा ग्रुप नहीं होता। ठीक है, हिस्टोन के पास जो है आर्जिनिन और लाइसिन होती है। इमिडाजोल ग्रुप हिस्टिडीन में होता है, प्रिकर्सर ऑफ हीम जो है। अब आपको कोलेजन मैंने आपको हिस्टोलॉजी में भी पढ़ाया था कि जो ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है ना, इसमें जीन डिफेक्ट आता है बेसिकली कोलेजन 1 और 2 का। इसमें डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगी ऑफ अदरवाइज टाइप 1 कोलेजन। पेशेंट कैन नॉट बाइट, इवन उसकी बोन्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे, ब्लू स्क्लेरा होगा, डेंटल इम्परफेक्शन होगी और हेयरिंग लॉस होगा। एहलेट के अंदर क्या होता है, कोलेजन सिंथेसिस जो है वो क्या करेगी, कॉज करेगी हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन। ठीक है, इसके अंदर
हाइपर मोबिलिटी हो जाएगी, टेंडेंसी टू ब्लीड है, जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है, एन्यूरिज्म हो सकता है, ऑर्गन रप्चर हो सकता है। हाइपर मोबिलिटी टाइप हो सकती है, मोस्ट कॉमन टाइप है, क्लासिकल टाइप में म्यूटेशन हो सकती है किसके अंदर 5 कोलेजन के अंदर, ठीक है। वस्कुलर टाइप के अंदर टाइप 3 हो सकती है। अब मार्फन सिंड्रोम ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इसके अंदर डिफेक्टिव आता है फिब्रिलिन 3 है। इसमें फाइंडिंग जो है वो टॉल विद द लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़ है, इसमें पेक्टस कैरिनेटम होता है, पेक्टस एक्सवेटम होता है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा होती है, ठीक है। इसमें एओर्टिक रोट एनोरिज्म रप्चर डाइसेक्शन हो सकती है, माइट्रोवायर प्रोपायर इंक्रीज इसको द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स, इसमें लेंथ डिसलोकेट कर सकता है, विज डाउन सिस्टम होमोसिस्टेन यूरिया। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के अंदर देखो वॉन गिर की डिजीज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर पॉम्पेस है, कॉरीज है और एंडरसन है। अगर तो टाइप 1 है उसे वॉन गिर की कहते हैं, टाइप 2 को पॉम्पे कहते हैं, 3 को कॉरी कहते हैं, एंडरसन को टाइप 4 कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द कोलेजन डिसऑर्डर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मैंने आपको बता दिया एहलेट के अंदर भी ये भी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया था। मार्फन सिंड्रोम देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, इसके अंदर फिब्रिलिन 1 जो है वो डिफेक्टिव होता है। इसमें टॉल विद द लॉन्ग एक्सट्रीमिटी पेक्टस कार्निनेटम के साथ एक्सवेटम, ठीक है। और एओर्टिक रोट एनोरिज्म होगा, रप्चर और डाइसेक्शन हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, लेंस डिसलोकेट। ग्लाइकोजन स्टोरेज में इसकी 3-4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। 1 के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स हाई अमाउंट में होंगे। पॉम्पेस डिजीज़ को टाइप 2 कहते हैं, इसके अंदर अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है। कोडीज के अंदर टाइप 3 है, डेफिशिएंसी होती है डी ब्रांचिंग एंजाइम की। एंडरसन के अंदर ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अब आपने याद रखना है कि जो अडल्ट मेल होता है ना उसके अंदर टोटल आयरन की जो आयरन कंटेंट होता है वो 6 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वो होती है 800 मिलीग्राम। और अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो प्रेगनेंसी तो वो 1200 ग्राम होती है, ठीक है। कोलेजन में अगर आप देखो इसकी 4 टाइप्स होती हैं, 1 2 3 4। 1 जो है वो बोन्स, टेंडन, फेशिया, स्किन और फाइबर कार्टिलेज में होता है। 2 इलास्टिक और हाइलाइन कार्टिलेज प्लस विट्रस बॉडी में होता है। और जो टाइप 3 वो ब्लड वेसल, यूट्रस, रेटिकुलम और स्किन में, ठीक है। टाइप 4 जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। नेक्स्ट अर्ली वूंड हीलिंग प्लस द ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो टाइप 3 है। अर्ली वूंड हीलिंग प्लस ग्रेनुलेशन टिश्यू ये टाइप 3 कोलेजन बनाता है, ठीक है। लेट वूंड हीलिंग में आपने देखना होता है टाइप 1 होता है। अब टाइप 1 जो है काइलोमाइक्रोनीमिया के अंदर क्या होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज का डिफेक्ट आएगा, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल, काइलोमाइक्रोन्स और टैग ये तीनों बढ़ जाते हैं, इसमें ज़ेंथोमास भी बनते हैं, ठीक है। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिफेक्ट आता है बेसिकली या तो जो LDL रिसेप्टर होते हैं ना वही एब्सेंट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एचलेस ज़ेंथोमास भी बोलते हैं। टाइप 3 के अंदर भी ये एपोई प्रोटीन जो होती है ना वो डिफेक्टिव होती है, इसमें काइलोमाइक्रोन इंक्रीज़ होता है प्लस टैग, ठीक है। ऊपर वाले में हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल, काइलोमाइक्रोन जो है और टैग तीनों ही बढ़ जाते हैं। 2 के अंदर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और 3 के अंदर सिर्फ काइलोमाइक्रोन और टैग बढ़ेगा। टाइप 4 के अंदर क्या होगा, VLDL और टैग दोनों ज़्यादा होंगे। ओके, नाउ डिस्कस द म्यूटेशन। इसमें आपने याद रखना है कि मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है, बेसिकली ये पॉइंट म्यूटेशन है। इसमें आपने देखना है कि जो सिकल सेल डिजीज़ होती है ना, जो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाती है ग्लूटामिक एसिड की विदा वेलाइन के साथ, ये होती है मिससेंस। और अगर नॉन सेंस होती है, नॉन सेंस के अंदर जो इसमें रिजल्ट आता है अर्ली स्टॉप कोडॉन का, यूजली जनरेट नॉन फंक्शन प्रोटीन स्टॉप द नॉन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डुकेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होती है, मिससेंस सिकल सेल में होती थी, सप्लाइज जो है वो थैलेसीमिया, गॉटर और मार्फन में होती है। अब आपने याद रखना है कि लाइपोप्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं। इंटेस्टाइन के अंदर काइलोमाइक्रोन्स होती है, लीवर के अंदर VLDL और LDL होती है, ठीक है। लीवर और इंटेस्टाइन के अंदर HDL होता है। हाईली अगर हाई टैग है, हाई टैग का मतलब ये होता है कि काइलोमाइक्रोन्स, फिर VLDL, फिर LDL और फिर HDL। और हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि LDL ज़्यादा होगा, VLDL ज़्यादा होगा और HDL, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखो हाईएस्ट प्रोटीन के अंदर क्या है, HDL ज़्यादा होगा, फिर LDL, फिर VLDL और फिर काइलोमाइक्रोन्स। अब इसमें हाईएस्ट फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, HDL ज़्यादा है, LDL है, VLDL और काइलोमाइक्रोन्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड का याद रखो, इसका गाबा और ग्लूटाथायोन होता है, ठीक है। फिर आर्जिनिन का याद रखो, यूरिया प्रोटीन जो कि यूरिया साइकिल में होता है। ग्लाइसिन के अंदर सेरीन, सिस्टीन, कोलिन, ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन भी इसके थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो ट्रिप्टोफैन रखिए, ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन और नायसिन बना देगा, ठीक है। फेलाइन एलानिन टायरोसिन जो है कि मेलानिन, डोपामीन, टायरामीन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसमें आपने ये सारा याद रखना है। ये बायोकेमिस्ट्री के हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट भी कवर करवाऊंगी। ये अगर आपने 3 PDF हैं ऑलमोस्ट ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई भी बायोकेमिस्ट्री का MCQ जो है वो मिस नहीं होगा। होप सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।